हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार है और मेरे यूट्यूब चैनल मनीष कुमार के फाइनेंशियल इनसाइट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डेली एक फाइनेंशियल इनसाइट लेके आता हूं, आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो आज हम बात करेंगे कि जो मार्केट है वो एक रेंज बाउंड में फंसा हुआ है, यानी कि 25,200 300 से लेके और 26,000 के बीच में मार्केट घूम रहा है। यहाँ से 26,000 से ऊपर जाने में और 25,000 से नीचे जाने में मार्केट को प्रॉब्लम हो रही है। और मार्केट को ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा है और मार्केट नीचे के लेवल को भी तोड़कर नीचे क्यों नहीं जा रहा है? तो इसमें कई सारे रीज़न हैं। जैसे कि हम प पीछे के महीनों में हमने एक नोटिस किया था, एक चीज़ नोटिस की थी कि जो महीने का कोई भी मंथ शुरू होता था, तो 1 से लेकर और 10 तारीख तक का जो ड्यूरेशन होता था, उसमें मार्केट ज़्यादातर ऊपर की साइड में चलता था। उसका रीज़न माना जाता कि था कि ये एसआईपी के फ्लोज़ आते थे, लोगों की सैलरी आती थी, तो लोग जो है एसआईपी में पैसा डालते थे, एकमुश्त पैसा डालते थे, तो वहाँ से जो है मार्केट थोड़ा आगे की ओर मूव करता था। लेकिन अब इस महीने देखा जा रहा है कि मार्केट जो है इस टाइम फ्रेम में भी आगे की ओर नहीं बढ़ पा रहा है और अपना जो है आगे का मुँह नहीं दिखा रहा है। के कई सारे रीज़न हैं कि जो मार्केट में एक सेलेक्टिव अप्रोच लेके लोग जो है पैसा डाल रहे हैं। जैसे कि एक रिपोर्ट आई है, तो रिपोर्ट में एक दिया गया है कि इस समय मार्केट तो अपना 2-3% लगभग अपने लाइफ टाइम हाई से दूर है। लेकिन जो शेयर्स हैं, जो इंडिविजुअल शेयर हैं, वो 62% शेयर अपने 25% अपने हाई से 25% तक नीचे हैं। तो ये जो है इससे पता चलता है कि मार्केट जो है सेलेक्टिव हाथों में है, सेलेक्टिव शेयर्स में पैसा जा रहा है। सेकंड क्वार्टर की अर्निंग आई है, वो भी कुछ जो स्टॉक्स है उनकी अच्छी आई है और कुछ स्टॉक्स जो है उनकी इतनी ज़्यादा अच्छी जो है अर्निंग कॉर्पोरेट अर्निंग नहीं आई है। तो ये कारण भी है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, तो वो सेलेक्टिव अप्रोच रखकर ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे कि जो इंडिविजुअल शेयर्स हैं, कुछ शेयर तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो ब्रॉडली मार्केट है वो इतना ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा है। तो जैसे 26,000 तक मार्केट जाता है, 26,000 से ऊपर जाने में मार्केट में जो है प्रॉब्लम हो रही है, मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है और नीचे के लेवल में भी 25,200-300 तक मार्केट घूमता रहता है। इस रेंज बाउंड में ही मार्केट चल रहा है। इसके अगर हम देखें कि कुछ और रीज़न, जैसे कि आईपीओ भी आ रहे हैं इस समय, कि बड़े-बड़े आईपीओ आए हैं, जैसे लेंसकार्ट का आईपीओ आया था, या ये अभी क्या नाम है, ग्रो का आईपीओ है। तो ये आईपीओ की वजह से भी मार्केट का जो लिक्विडिटी होती है वो सक हो जाती है और सेकेंडरी मार्केट से में आने वाला पैसा वो प्राइमरी मार्केट में, यानी कि ग्रे मार्केट में चला जाता है। जो इन्वेस्टर होते हैं वो अपना पैसा जो है जो सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक्स में लगाने को होता है, वो थोड़ा एलोकेशन अपना आईपीओज में लगा देता है। जैसे कि थोड़ा सा गेन करने के लिए लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लिया कोई कंपनी आई और 5,000 करोड़ का उसने आईपीओ के द्वारा पैसा उठाना चाहा, तो वहां पर 50 गुना 40 गुना जो है वहां पर बिडिंग होती है और 50 गुना 40 गुना वहां पर जो है पैसा आ जाता है। यानी कि अगर 5,000 करोड़ कंपनी ने उठाने के लिए आईपीओ लाया है और उसमें 50 गुना सब्सक्रिप्शन आ जाता है, तो 2.5 लाख करोड़, यानी कि मार्केट से लिक्विडिटी सक हो गई, वो 2.5 लाख करोड़ सक हो गई। तो इस तरह से जो है मार्केट से जो है सेकेंडरी मार्केट में जो है आईपीओ की वजह से भी पैसा नहीं आ पा रहा है। इसका एक और रीजन भी है जो कि मैक्रो लेवल पर देखा जाता है कि यूएस की वजह से भी कुछ रीजंस हैं जिससे कि मार्केट नहीं चल पा रहा है। क्यों? क्योंकि यूएस जो है वो पूरे वर्ल्ड का दरोगा है और वहां से भी मार्केट का डायरेक्शन तय होता है। जितने भी वर्ल्ड में जितने भी मार्केट्स हैं वो यूएस के हिसाब से भी उनका जो है वो ट्रेंड जो है ड्राइव होता है। तो जैसे कि हम बात करें कि यूएस में भी अभी जो है अर्निंग इतनी ज़्यादा, कुछ कंपनीज़ की जो एआई है, डाटाबेस है, और कुछ कंपनीज़ की अर्निंग तो अच्छी शो हो रही है, लेकिन ज़्यादातर कंपनीज़ की अर्निंग अच्छी जो है नहीं आई है। इस वजह से वहाँ पर यूएस की मार्केट है, वहाँ पर भी दिक्कत हो रही है और इसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में भी जो वहाँ का जो एक ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ नहीं बन पा रहा है। और यूएस में एक प्रॉब्लम और देखने को मिल रही है कि वहाँ का जो सबसे बड़ा जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पर उसने जो ट्रम्प हैं उन पर एक तलवार लटका दी है और उसने बोला है कि ये हो सकता है कि आगे, अभी तो इस पर जो है थोड़ा-सा कशमकश चल रही है, लेकिन आगे हो सकता है कि जो ट्रम्प ने टैरिफ लगाए थे, वो जो है वो इल्लीगल हो जाएँ। और अगर ऐसा हो जाता है, ये इल्लीगल हो जाते हैं, तो 1 ट्रिलियन का जो है वो तमाचा लगेगा ट्रम्प को। तो ऐसी कंडीशंस में भी जो है एफआईआई है या जो इन्वेस्टर्स है वो थोड़ा देखते हैं, रोक के चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है मार्केट में जो है वो थोड़ा-सा ट्रेंड नहीं बन पा रहा है, अपसाइड में मार्केट नहीं जा पा रहा है। हम देखें कि आगे आने वाला जो हफ्ता है वो देखा जा रहा है कि हो सकता है आगे आने वाले हफ्ते में जो है मार्केट 26,000 से ऊपर जाए और टिके। तो
जो भी म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, एसआईपी करते हैं या डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदते हैं, तो उन्हें इस समय थोड़ा टिक कर रहना चाहिए। और अगर कोई नया पैसा डालना चाह रहे हैं तो इस समय है, पैसा डाल सकते हैं। क्यों? आगे आने वाला समय अच्छा हो सकता है, क्योंकि जो निफ्टी की या जो मार्केट की ब्रॉड जो ईपीएस है वो भी अच्छी है, क्योंकि अभी 6 महीने का जो 2 क्वार्टर जो निकले हैं उसमें जो ईपीएस है मार्केट की वो लगभग 5 साढ़े 5% पर रही है। ईपीएस जो है वो अर्निंग पर शेयर की बात करती है, और जब मार्केट की जैसी ईपीएस होगी और अर्निंग आएंगी तो उस हिसाब से भी मार्केट आगे चलता है। तो ईपीएस जो 5 साढ़े 5% के लगभग आई है, तो आगे आने वाले समय में जैसे कि बहुत सारी चीजें की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, उसके लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में ये ईपीएस भी बढ़ेगी। और अगर ये 12 13 14% तक रहती है तो वहां से मार्केट पर भी इम्पैक्ट आएगा और मार्केट भी अच्छा करेगा और आगे जा सकता है। जैसे कई सारे जो रिसर्च जो करते हैं, कई सारी जो एजेंसीज हैं वो भी कह रही हैं कि आगे के लेवल में मार्केट अच्छा कर सकता है। जैसे मॉर्गन स्टैनली ने अभी एक रिपोर्ट निकाली है कि मार्केट 2026 जून 2026 तक मार्केट जो है वो अगर बियर फेस में चलता है तो 90,000 का लेवल, और अगर बुल मार्केट चलता है और अच्छा जैसे कि देखा जा रहा है कि इंडिया का मार्केट आगे अच्छा चल सकता है, और ऐसे अगर सारी चीजें चलती है तो मॉर्गन स्टैनली ने बोला है कि ये जो है आगे सेंसेक्स 1 लाख का लेवल पर पहुंच सकता है। तो इन्वेस्टेड रहे और नया पैसा थोड़ा सा स्टैगर करके मार्केट में डालते रहे। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक